आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कोटा के चौहान वंश। अपने चौहान की उत्पत्ति पढ़ ली थी, जो पुराने चौहान वंश है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कोटा के चौहानों के बारे में होने वाला है। जो कोटा के चौहान वंश है उसके बारे में होने वाला है। देखो, सबसे पहले यहाँ हाड़ा शाखा थी। बहुत बार पूछा जाता है कि कोटा में कौन सी शाखा थी, तो कोटा में हाड़ा शाखा थी। वंश कौन सा था कोटा में, बहुत बार पूछा जाता है कि कोटा में वंश कौन सा था। चौहान वंश कोटा में। माधो सिंह कोटा के जो चौहान शाखा है उसके जो निर्माता मानूं मैं, या उसका जो निर्माण करने वाले या संस्थापक है। बहुत बार पूछा जाता है कि कोटा के संस्थापक कौन थे, तो कोटा के संस्थापक आपके हैं माधो सिंह। कोटा के संस्थापक कौन है? माधो सिंह। ये बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। तो बूंदी के राजा थे ये। बूंदी जो चौहानों की शाखा अपन पढ़ेंगे उसमें से ही ये कोटा निकले। ठीक है, तो ये बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। तो शाहजहां होता है, शाहजहां 1631 में इसको, जो रतन सिंह का पुत्र है माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। शाहजहां ने इसको एशिया अभियान सफलतापूर्वक हुआ था बाद रफ्तार नामक घोड़ा दिया था। शाहजहां ने इसे एक घोड़ा भी दिया था माधो सिंह, जिसका नाम था बाद रफ्तार। बूंदी के राजा रतन सिंह को जहांगीर ने रामराज तथा सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। जो बूंदी के राजा थे, राजा रतन सिंह, उसको दो उपाधि है, बहुत बार पूछा जाता है। सर बुलंद राय की उपाधि शाहजहां ने किसको दी थी? तो रतन सिंह को दी थी। और इन रामराज था, बहुत राम प्रिय थे ये, इसलिए इन्होंने वो रामराज कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं अगला जो राजा है मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह अबली मीणे का महल बनाता है। देखो, अब ये भी देखो आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा सवाल हो गया। कोटा का जो अबली मीणे का महल है उसका निर्माण कौन करवाता है? तो कोटा के अबली मीणे का महल का निर्माण करवाते हैं मुकुंद सिंह जी। और ठीक, और अबली मीणे का महल कहां पर है? कोटा में। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबली मीणे के महल। धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। मुकुंद सिंह जो धर्मत का युद्ध हुआ था, दारा सिकोह बहुत अच्छा इंसान था, संस्कृत पसंद करता था व्यक्ति, हिंदू मान्यताओं को मानता था, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था। औरंगजेब को मेरे को बताने की जरूरत नहीं कितना क्रूर शासक रहा होगा औरंगजेब। आप कहानियां देखते हो, आपने छावा करके एक विक्की कौशल की मूवी आई है वो देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कितना खतरनाक आदमी रहा है। अब देखो, इंपोर्टेंट राजा भीम सिंह। भीम सिंह है ना, वल्लभ संप्रदाय को बहुत ज्यादा मानने वाले, भगवान कृष्ण के इतने भगत थे। कहते थे कि मीरा के बाद यदि कोई भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त हुआ है तो वो भीम सिंह है। इसने अपने जो कोटा का नाम है वो नंदग्राम कर दिया था, और शेरगढ़ का नाम कर दिया बरसाना। बरसाना जहां की राधा रहने वाली थी वहां कर दिया था, और नंदग्राम कर दिया था। ठीक है, नंद जी का पुत्र नंदलाला। 12 में सांवलिया सेठ जी का मंदिर बनवाया था इसने। सांवलिया सेठ जो मंदिर है 12 में, उसका निर्माण आपके भीम सिंह ने करवाया है। ठीक है, मुगल बादशाह फरुख शेर के कहने पर बूंदी पर आक्रमण कर दिया था तथा बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया था। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया था, और बूंदी का नाम फरुख शेर में फरुखाबाद कर दिया था। तो भीम सिंह ने आक्रमण किया था। भीम सिंह बहुत पावरफुल था, तो ये बुद्ध सिंह कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था। तो बुद्ध सिंह को कहा भाई साइलेंट हो जा। साइलेंट आज हो न कल, साइलेंट मत मर जा। ठीक, बूंदी हार के बैठ जा। बूंदी को फिर बाद में पैर पकड़े हैं बूंदी के, कोटा वालों के, तब जाकर बूंदी वापस मिला है। किले में धूल धाड़ी तथा कड़क बिजली नामक दो तोपे लेकर आया। ये बूंदी से धूल धाड़ी, ठीक है, धूल धाड़ी करती थी बूंदी को, और वहां से धूल धाड़ी तोपे उठाई थी, और एक कड़क बिजली करके तोप थी वो लिया था। दो तोपे लिए थे, धूल धाड़ी और कड़क बिजली करके दो तोपे को अपने साथ लिया था। ऊपर बात करते हैं उमेश सिंह। 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। उमेश सिंह होता है जो 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, और फरवरी 1818 ईस्वी में की गई पोरक की संधि के तहत उमेश सिंह तथा उसके वंशज हमेशा कोटा के राजा बने रहेंगे, तथा जालिम सिंह झाला हमेशा कोटा का दीवान यानी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तथा कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दी गई थी। किशोर सिंह द्वितीय, मंगलोर 12 का युद्ध। किशोर सिंह द्वितीय का एक मंगलोर 12 का युद्ध आप याद रखना। जो मंगलोर 12 का युद्ध किशोर सिंह और जालिम सिंह झाला के बीच हुआ था, और जालिम सिंह झाला
अंग्रेज सेनापति था जालिम सिंह झाला, जेम्स टोड जालिम सिंह झाला का सपोर्ट करता है और बाद में 1822 में अंग्रेज जो अंतिम रियासत बनाते हैं वो झालावाड़ बनाते हैं और झालरापाटन को राजधानी घोषित करते हैं। ये कोटा के चौहान वंश थे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। इसको आप एक बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए और नोट्स को लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।